शनिवार की वो रात, वॉशिंगटन का आलीशान होटल, हाथ में शैंपेन का ग्लास और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन किसे पता था कि चंद मीटर की दूरी पर मौत खड़ी इंतजार कर रही है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का जलवा था तो दूसरी तरफ एक सनकी हमलावर की बंदूकों की गूंज, और उसके ठीक बाद कैमरे पर एक ऐसी भिड़ंत जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जहां सत्ता और मीडिया का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा था। तभी अचानक सायरन बजते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। 31 साल का कोल थॉमस एलन हाथों में शॉटगन, पिस्तौल और चाकू लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ चुका था। राष्ट्रपति ट्रंप से महज कुछ मीटर की दूरी पर गोलियां चली। लोग जमीन पर लेट गए। सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाला। लेकिन जानते हैं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? ट्रंप ने कहा, मैं डरा नहीं था, मैं तो देखना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन असली धमाका तो हमले के कुछ घंटों बाद हुआ। एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यू जो देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। जब पत्रकार ने हमलावर का वो ग्रेनेड मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू किया जिसमें ट्रंप को लेकर अभद्र बातें लिखी थी, तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने बीच में ही टोकते हुए दहाड़ लगाई, बंद कीजिए इसे, आप लोग भयानक लोग हैं। मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ, मैं कोई पीडोफाइल नहीं हूँ। आपको ये कचरा पढ़ते हुए खुद पर शर्म आनी चाहिए। बात सिर्फ एक हमले की नहीं है, बात उस कड़वाहट की है जो अब जानलेवा होती जा रही है। एक तरफ सनकी हमलावर का मैनिफेस्टो, दूसरी तरफ मीडिया और राष्ट्रपति के बीच ये भयानक खाई। ट्रंप ने साफ कहा है, ये खतरनाक बयानबाजी ही हिंसा की जड़ है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर ये उस ज्वालामुखी के फटने की आहट है जो अमेरिकी राजनीति के नीचे सुलग रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये एक नियमित हाई प्रोफाइल इंटरव्यू के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में ये एक तीखी बहस में बदल गया। जैसे ही कैमरे चलने लगे, इंटरव्यूअर ने उसे जोर से पढ़ा, जिसे अधिकारी संदिग्ध बंदूकधारी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बताते हैं। मैं अब किसी पीडोफाइल, बलात्कारी और गद्दार को अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे पहले कि वाक्य पूरा हो पाता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही टोक दिया, मैं आपके इसे पढ़ने का इंतजार कर रहा था क्योंकि आप लोग भयानक लोग हैं, भयानक लोग। एक संक्षिप्त ठहराव, फिर एक दो टूक इनकार। मैं बलात्कारी नहीं हूँ, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया। लहजा तुरंत बदल गया, तनावपूर्ण, आक्रामक, बेबाक। जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, ट्रंप ने अपनी बात और जोर से दोहराई, मैं पीडोफाइल नहीं हूँ। इस बातचीत को नरम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बजाय राष्ट्रपति ने मीडिया पर उस बात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जिसे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति के शब्द कहा, एक अपराधी की बड़बड़ाहट को एक राष्ट्रीय पल में बदल दिया। आपको इसे पढ़ने में खुद पर शर्म आनी चाहिए, मैं उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं हूँ। ये टकराव शांत नहीं हुआ, ये और गहरा गया। ट्रंप ने मीडिया पर हमला करना जारी रखा, उन्हें भयानक कहा, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और इस तरह की कवरेज के प्रभाव के बारे में चेतावनी दी। लेकिन ये टकराव डर, भ्रम और गोलीबारी की एक रात के कुछ ही घंटों बाद हुआ। वॉशिंगटन डीसी में शनिवार की रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जो राजनीतिक शक्ति और मीडिया का सबसे हाई प्रोफाइल जमावड़ा है। अंदर शेष अधिकारी, पत्रकार और स्वयं राष्ट्रपति, बाहर अफरा तफरी। अधिकारियों का कहना है कि कोल थॉमस एलन के रूप में पहचाने जाने वाले एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने कई हथियारों के साथ एक सुरक्षा चेक पॉइंट का रुख किया। एक शॉटगन, एक हैंडगन और चाकू, फिर गोलीबारी। होटल परिसर में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी, दहशत फैल गई। सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए। संदिग्ध को बॉलरूम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया, जहां राष्ट्रपति बैठे थे उससे महज कुछ ही मीटर की दूरी पर। कानून प्रवर्तन ने कार्रवाई की, उसे काबू किया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन पलों में अनिश्चितता छा गई। अंदर भ्रम, बाहर सायरन और हर तरफ इस बात का डर कि क्या हो सकता था। इसके बाद ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया का वर्णन डर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ किया। मैं चिंतित नहीं था, मैं जीवन को समझता हूँ। हम एक पागल दुनिया में रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया कि उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने का विरोध किया। मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा था, मैंने चाहा 1 मिनट रुको। ट्रंप के अनुसार उस हिचकिचाहट ने सीक्रेट सर्विस की प्रतिक्रिया को धीमा कर दिया होगा। एजेंटों ने उनसे आगे बढ़ने, नीचे झुकने, वहाँ से हटने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने हटने से पहले देखने और समझने का फैसला किया। अंततः उन्हें और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बॉलरूम में कभी घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन खतरा असहज रूप से करीब आ गया था। जांचकर्ताओं का अब मानना है कि हमला राजनीति से प्रेरित हो सकता है। संदिग्ध के लेखन, जिसे एक घोषणा पत्र बताया गया है, कि जांच की जा रही है। शुरुआती संकेत प्रशासन के प्रति गुस्से की ओर इशारा करते हैं, हालांकि पूरे मकसद की अभी भी जांच की जा रही है। ट्रंप ने न केवल हमलावर की निंदा की, उन्होंने उसे कट्टरपंथी, ईसाई विरोधी और एक काफ़ी बीमार लड़का बताया।
साथ ही उन्होंने राजनीतिक विरोधियों की ओर अपनी आलोचना मोड़ दी और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उस चीज़ को दोषी ठहराया जिसे उन्होंने एक खतरनाक नफरत भरा भाषण कहा। बयानबाजी बहुत खतरनाक है, ये एक परिचित तर्क है, लेकिन अब एक और करीबी खतरे से और अधिक तीव्र हो गया है। ये घटना हाल के वर्षों में राष्ट्रपति के इर्द गिर्द एक और खतरे का प्रतीक है, जो इस बात की याद दिलाती है कि राजनीतिक वातावरण कितना अस्थिर हो गया है। एक ही रात जो परंपरा के साथ शुरू हुई थी, आतंक में बदल गई और टकराव पर खत्म हुई। एक इंटरव्यू जिसका उद्देश्य चिंतन करना था, उसके बजाय ये उजागर हो गया कि तनाव कितना गहरा है। सत्ता और प्रेस के बीच, शब्दों और परिणामों के बीच, धारणा और सच्चाई के बीच, बाहर गोलीबारी से लेकर कैमरे पर गुस्से तक, ये एक पल से कहीं ज़्यादा है। ये तेज़, तीखे और कहीं अधिक खतरनाक होते जा रहे माहौल का चेतावनी संकेत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.